हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के सार्थक क्लासेज में। आज दोस्तों हम लोग ओरिजिनिंग पढ़ेंगे। ओरिजिनिंग में टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यदि ये वीडियो शुरू से लेकर के आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो कैलेंडर से एक भी क्वेश्चंस आप सभी का नहीं छूटेगा। तो हम लोग कैलेंडर में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का क्वेश्चंस और क्या करेंगे दोस्तों, सारे चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों अब जब कैलेंडर आप पढ़ते हैं तो कैलेंडर में सबसे पहले आपको वर्ष के बारे में जानना होगा। वर्ष के बारे में तो वर्ष जो होता है दोस्तों, वर्ष मुख्यतः दो प्रकार के होता है। वर्ष मुख्यतः कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो वर्ष मुख्यतः दो प्रकार के होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, वर्ष जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होता है। एक होता है सामान्य वर्ष। क्या होता है दोस्तों? एक होता है सामान्य वर्ष जिसे जनरल ईयर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। एक होता है अधिवर्ष जिसे लीप ईयर के रूप में जाना जाता है। लीप वर्ष, लीप वर्ष। तो एक हो गया दोस्तों सामान्य वर्ष, एक हो गया दोस्तों लीप वर्ष। अब यहाँ में क्या करेंगे दोस्तों, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में दोनों में अंतर पता करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, सामान्य वर्ष कहने का मतलब हो गया जनरल ईयर। जो वर्ष 4 से पूर्ण विभाज्य नहीं होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष कहलाएगा। जबकि जो वर्ष 4 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? लीप वर्ष कहलाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। सामान्य वर्ष में क्या होता है दोस्तों, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वो सामान्य वर्ष कहलाता है। जबकि जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा दोस्तों उसे लीप वर्ष के रूप में जानेंगे। जबकि जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा दोस्तों उसे सामान्य वर्ष के रूप में जानेंगे दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि 2003 क्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जब मैंने कहा 2005, 2009, 2011, 2015, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो भी वर्ष लिखा हो यहाँ पे ये सब, इसमें कोई ऐसा वर्ष नहीं है जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा दोस्तों वही कहलाएगा सामान्य वर्ष। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख रखा हूँ जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों, 4 से पूर्णतः कट जाएगा। लेकिन ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। नहीं कि विभाजित मतलब दोस्तों होता है कटना, इसमें नहीं कटेगा, इसमें कट जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा 2004, 2008, 2012, 2016, 2024। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो भी वर्ष यहाँ पे लिखा हूँ ये कहीं ना कहीं 4 से पूर्णतः विभाज्य वाला वर्ग है। ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों गौर करेंगे कि यहाँ 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, लेकिन यहाँ 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा दोस्तों वही सामान्य वर्ष कहलाएगा। जबकि 4 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा दोस्तों वो लीप वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है वो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सामान्य वर्ष में एक साल में कितना दिन होता है?
है और लीप वर्ष में एक साल में कितना दिन होता है उसे भी देखते हैं दोस्तों। सामान्य वर्ष में एक साल में 365 दिन होता है दोस्तों। कितना होता है? 365 दिन। यानी कि सामान्य वर्ष में एक साल में दिनों को जो संख्या होता है दोस्तों, दिनों की जो संख्या होता है दोस्तों 365 दिन होता है। जबकि मैं लीप वर्ष की बात करूंगा तो दिनों की संख्या यहाँ पे 366 दिन हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 366 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 366 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 है, जबकि लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 हो गया है दोस्तों। यानी कि एक दिन क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो एक दिन कैसे बढ़ा है उसे भी जानना जरूरी है दोस्तों, उसे भी जानना जरूरी है। यहाँ पे गौर करेंगे दोस्तों, 365 दिन क्या होता है? 4 साल तक यही चलते रहता है सिलसिला। 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा और 365 दिन 6 घंटा। यानी जो 6-6 घंटा जो बढ़ रहा है ना दोस्तों, जो 6-6 घंटा बढ़ रहा है प्रत्येक वर्ष, और 4 साल तक ये सिलसिला चलता है। जब आप देखेंगे दोस्तों 6 घंटा और 6 घंटा टोटल जोड़ेंगे दोस्तों, 4 साल में होता है 24 घंटा, और 24 घंटा बराबर ही होता है दोस्तों एक दिन। तो ये 24 घंटा बराबर जो एक दिन हुआ ना दोस्तों, उसी को क्या करते हैं? इसमें जोड़ देते हैं लीप वर्ष में। इसीलिए 4 साल के बाद जो आता है वर्ष वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो लीप वर्ष कहलाता है। और लीप वर्षों में जो दिनों की संख्या है दोस्तों 365 की बजाय 366 दिन का होता है। तो 366 कैसे हुआ उसे भी हम लोग दोस्तों जान गए हैं कि सर जी 365 दिन 6 घंटा होता है। ये सिलसिला 4 साल तक लगातार चलते रहता है, और जो 6-6 घंटा जो बढ़ते रहता है दोस्तों, 4 साल का जब बढ़ते गया तो 4 साल में हो गया दोस्तों 24 घंटा, और 24 घंटा बराबर ही एक दिन होता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे 366 दिन हो गया। और इसमें 366 दिन जो दोस्तों है उसे हम लोग फरवरी महीना में काउंटिंग करते हैं, जोड़ते हैं दोस्तों। फरवरी महीना में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 365 दिन कैसे हुआ, 366 दिन कैसे हुआ, वो बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे जानेंगे दोस्तों, यहाँ पे जानेंगे कि सर जी सामान्य वर्ष में जो है और डेज कैसे निकालेंगे। और डेज कहने का मतलब हो गया दोस्तों विषम दिन, और जो है दोस्तों यहाँ पे लीप वर्ष में और डेज कैसे निकालेंगे, यानी कि विषम दिन कैसे निकालेंगे। जब विषम दिन की निकालने की बात करूंगा दोस्तों तो आप लोग बिल्कुल 7 से ही हर हमेशा भाग देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सप्ताह में 7 दिन होता है। इसीलिए हम लोग जब विषम दिन निकालते हैं तो हम लोग 7 से ही भाग देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 365 दिन है, और 365 दिन में हम क्या करेंगे दोस्तों, 365 में यदि हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, यहाँ पे घटाएंगे 36 - 35 करेंगे तो एक आएगा, यहाँ पे 5 होगा दोस्तों, तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक, यहाँ जो शेषफल जो एक आया है ना दोस्तों, यहाँ पे जो शेषफल जो एक आया है यही और डेज है। यही क्या है दोस्तों? और यानी कि विषम दिन है दोस्तों। यह क्या है? विषम दिन है। तो यानी कहने का मतलब हो गया विषम दिन। कहने का मतलब हो गया दोस्तों सामान्य वर्ष में जो है ना विषम दिनों की संख्या कितना होता है दोस्तों? विषम दिनों की संख्या 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। जब आप 366 में भाग लगाएंगे दोस्तों, 366 में जब आप भाग लगाएंगे, 366 में दोस्तों जब आप भाग लगाएंगे 7 से, तो 7 × 5 = 35, घटा के आएगा 1 दोस्तों, कट जाएगा 16, 7 दूनी 14। यहाँ पे कितना दिन आया दोस्तों? यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितना आया? विषम दिन बराबर कितना आया दोस्तों? 2 आया। जब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि लीप वर्ष में हम विषम दिनों की संख्या जो ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 2 निकल रहा है। लेकिन लीप वर्ष के बाद मैं देखता हूँ दोस्तों सामान्य वर्ष में, जब सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकाल रहा हूँ दोस्तों, तो विषम दिनों की संख्या क्या निकल रहा है? 1 निकल रहा है। क्या निकल रहा है दोस्तों? 1 निकल रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों, सामान्य वर्ष में जो जितना दिन होता है 365 दिन होता है, 365 दिन में मैंने 7 से भाग दिया, और 7 से भाग देने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो शेषफल जो आया है, जो शेषफल बच जाएगा ना, वही क्या कहलाता है दोस्तों? विषम दिन कहलाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों शेषफल 1 बच गया है। और यहाँ पे जो दोस्तों भागफल दिख रहा होगा ना, भागफल से हमको कोई मतलब नहीं है। ये दोस्तों क्या होता है? ये 52 सप्ताह होता है। जो भागफल जो निकलता है दोस्तों वो 52 सप्ताह है। ये क्या है? 52 सप्ताह है। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों 7 से ही मैंने भाग दिया 366 में, यहाँ भी 52 सप्ताह निकला। लेकिन यहाँ विषम दिनों की जो संख्या है ना दोस्तों, यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 2 निकल के आ गया।
तो हमें इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि सर जी सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 है, जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना है दोस्तों, 2 होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन यदि सोमवार है तो उसका अंतिम दिन कौन होगा दोस्तों। यदि किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो उसका उसी वर्ष का अंतिम दिन कौन होगा दोस्तों, तो सोमवार ही होगा। क्या होगा दोस्तों, सोमवार ही होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों क्वेश्चंस, और इसको पहले क्या करता हूँ, साफ कर देता हूँ बोर्ड को, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है उतना दोस्तों लिखने के लिए, इसलिए इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। बिल्कुल आप लोग जो है ना हड़बड़ाएंगे नहीं दोस्तों, इसका मैं आप लोगों को थ्योरी दे दूंगा, इसका मैं दोस्तों थ्योरी नोट्स दे दूंगा। आप लोग क्या करेंगे, अपने फेयर वाले कॉपी में या जिसमें आप लोग रफ वगैरह कर रहे होंगे उसमें आप लोग बिल्कुल इसको लिख लेंगे। इसका मैं थ्योरी नोट्स दे दूंगा जो कि मैं पीपीटी ग्रुप में बना कर रखा हूँ दोस्तों। अब क्या करता हूँ, इससे क्या करता हूँ, साफ कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे गौर करिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने कहा कि किसी सामान्य वर्ष में मानिए कि किसी सामान्य वर्ष में सप्ताह का कोई दिन यदि आ रहा है तो उसका अंतिम दिन होगा ना, उसी वर्ष का अंतिम दिन भी वही दिन आएगा। जैसे मैंने कहा कि 1 जनवरी 2022, मानिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, सोमवार है। क्या है दोस्तों, सोमवार है। मैंने कहा कि किसी सामान्य वर्ष का यदि पहला दिन यदि सोमवार है तो उसका अंतिम दिन भी उसी वर्ष का अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा। उसका अंतिम दिन भी उसी वर्ष का अंतिम दिन भी क्या होगा दोस्तों, सोमवार ही होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 जनवरी 2022 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 जनवरी 2022 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा दोस्तों कि 2022 क्या है, सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में मैंने यहाँ पे पहला दिन लिया हूँ दोस्तों, यानी कि 1 जनवरी 2022 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर, यानी कि कहने का मतलब हो गया उसी वर्ष का अंतिम दिन, उसी वर्ष का अंतिम माह का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2022 का कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, वही सेम डेज होगा, यानी कि सोमवार है तो यहाँ भी सोमवार ही होगा, दोस्तों। यहाँ पे वाट के जगह पर क्या होगा, सोमवार होगा। लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों कि 1 जनवरी 2024 यदि मंगलवार है दोस्तों, क्या है, मंगलवार है, तो बताइए 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। वाट 1 जनवरी 2024 को यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 2024 लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष नहीं है दोस्तों, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है दोस्तों तो इसमें क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना जो लगता है दोस्तों 28 के बजाय 29 को लगता है। कितना का लगता है दोस्तों, 29 को लगता है। तो 29 का लगता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ मंगलवार में एक दिन जोड़ देंगे। जब मंगलवार में एक दिन जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा, बुधवार निकल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हो गया दोस्तों, कहने का मतलब हो गया कि सामान्य वर्ष में यदि सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन जो दिन तारीख ये डेज होगा दोस्तों, वही साल का उसी साल का अंतिम दिन भी वही होगा दोस्तों, अंतिम दिन भी वही होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 जनवरी 2022 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार ही होगा। लेकिन यहाँ पे गौर करिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 2024 को यदि मंगलवार है, 1 जनवरी 2024 को यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। इसमें क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। क्यों एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष में आप लोग जानते होंगे कि 28 का महीना नहीं लगता है दोस्तों, 29 का महीना लगता है, इसीलिए इसमें एक दिन बढ़ जाएगा।
फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन से लिखता हूँ दोस्तों, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी 2021 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे क्या लिखा हूँ दोस्तों कि 1 जनवरी 2021 को यदि बुधवार है तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि अंतिम दिन और पहला दिन बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ष अलग अलग है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे 21 है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 22 है। यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, 1 साल का डिफरेंस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे। जब बुधवार में हम 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा, गुरुवार होगा। क्या होगा दोस्तों, गुरुवार होगा। तो यहाँ पे दिन जो निकल के आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों कि 1 जनवरी 2028 को यदि गुरुवार है तो बताइए 1 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मैंने कहा कि 1 जनवरी 2028 को यदि गुरुवार है तो 1 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे होंगे दोस्तों, 1 वर्ष का क्या है, डिफरेंस है। 1 वर्ष का डिफरेंस है दोस्तों, तो एक तो और डेज निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन दोस्तों 2028 जो है ना, ये क्या है, लीप वर्ष है, तो एक और डेज वहाँ भी निकलेगा, यानी एक विषम दिन यहाँ और एक विषम दिन वहाँ, दोनों विषम दिन देखेंगे दोस्तों तो 2 हो गया। और 2 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो गुरुवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, गुरुवार के बाद क्या होता है, शुक्रवार और उसके बाद शनिवार। तो यहाँ क्या निकल के आएगा दोस्तों, शनिवार निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा दोस्तों, शनिवार। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कौन सा वर्ष है, यहाँ पे है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में और डेज कितना निकाले हैं, 2, तो 2 इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे सामान्य वर्ष में कितना निकाले हैं दोस्तों, 1, तो इसमें क्या किए, 1 जोड़ दिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यदि किसी वर्ष का पहला दिन सामान्य वर्ष का, यदि किसी वर्ष सामान्य वर्ष का पहला दिन यदि कोई सा दिन हो सप्ताह का, और उसका अंतिम दिन यानी कि उसी साल का अंतिम दिन वही दिन होगा जो दिन पहला हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बनाएंगे। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा दोस्तों 1 जनवरी 2013 को सोमवार है। 1 जनवरी, यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों कि 1 जनवरी 2013 को यदि गुरुवार है तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, वाट्स। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 जनवरी 2013 लिया है, तो 13 क्या है, 13 जो है दोस्तों 2013 कहीं ना कहीं सामान्य वर्ष है, और यहाँ पे 2014 भी सामान्य वर्ष है। लेकिन देखना है दोस्तों कितना का ईयर में डिफरेंस है, तो 1 साल का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिन सेम है, महीना सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साल में डिफरेंसेस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कितना, तो 1 साल का डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 दिन जोड़ देंगे इसमें। तो गुरुवार में 1 दिन जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, शुक्रवार होगा, यानी कि शुक्रवार होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार की क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा तो बिल्कुल आप लोग बना लेंगे। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब इसमें एक थोड़ा नया क्वेश्चन लाते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि आज गुरुवार है। क्या है दोस्तों, आज
गुरुवार है तो 34 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों कि आज गुरुवार है तो 34 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, वो क्या करे, ज्ञात करे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज कौन सा दिन है, गुरुवार है तो 34 दिन बाद पूछा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, जितना दिन बाद पूछेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, या पहले भी पूछेगा तो पहले क्या करेंगे, बाद पूछा है, कितना दिन बाद, 34 दिन तो बाद, तो 34 में क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। 7 पचे 35, ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौके 28। यहाँ पे घटाएंगे दोस्तों, कितना होगा, 6। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। ये जो 6 दिन जो विषम दिन बचा है ना दोस्तों, 6 दिन जो विषम दिन बच गया है, यही क्या करेंगे, गुरुवार में जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे गुरुवार प्लस में 6 दिन। तो गुरुवार में जब आप 6 दिन जोड़ेंगे दोस्तों, तो गुरुवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुधवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बुधवार यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, बुधवार। यहाँ पे क्या हम दोस्तों समझे कि जैसे कि मैंने कहा कि आज गुरुवार है तो 34 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो बाद पूछा हूँ ना दोस्तों। जब मैं बाद पूछूंगा तो क्या करिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो दिन दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, 7 से भाग दिया करेंगे। और भाग देने के बाद देखेंगे दोस्तों कि विषम दिनों की संख्या कितना प्राप्त हुआ, जितना प्राप्त होगा, यदि बाद रहेगा तो जोड़ेंगे, यदि पहले रहेगा दोस्तों तो क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ कि आज मानिए कि मंगलवार है, आज क्या है दोस्तों, मंगलवार है। आज मंगलवार है तो 22 दिन पूर्व या पहले, 22 दिन पहले कौन सा दिन आया होगा। व्हाट मैंने कहा दोस्तों कि आज मानिए कि मंगलवार है तो 22 दिन पूर्व मतलब पहले कौन सा दिन आया होगा, वो कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे जानकारी लेंगे दोस्तों। तो 22 में क्या करेंगे, 22 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग दे देंगे। 7 तिया 21 हो जाएगा दोस्तों। शेषफल कितना आया, 1 दिन आया। कितना दिन आया दोस्तों, 1 दिन आया। जो 1 दिन शेषफल जो आया है ना दोस्तों, ये विषम दिन जो आया है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे पूर्व पूछा है, नहीं पूर्व कहने का मतलब हो गया पहले पूछा है दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ में मंगलवार माइनस 1 कर लेंगे दोस्तों। मंगलवार से -1 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा। क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा। यहाँ पे उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, सोमवार निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखिए दोस्तों, समझना है, जब सर जी बाद रहेगा तो क्या करते हैं, और डेज जोड़ते हैं। लेकिन सर जब पूर्व मतलब पहले रहता है तो और डेज क्या करते हैं, घटाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस प्रकार का भी क्वेश्चन बाय द वे मिल जाएगा आप सभी को, तो बिल्कुल आप लोग बना देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बना देंगे। इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे दिन और माह अलग अलग, साल सेम हो, दिन और माह अलग अलग, साल सेम हो। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप देखेंगे, दिन माह अलग अलग वर्ष सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे दिन भी अलग होगा, माह भी अलग होगा, और जो है ना दोस्तों यहाँ पे वर्ष केवल जो है ना सेम रहेगा। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि 25 मार्च 2022 ले लीजिए दोस्तों, 23 ले लीजिए। यदि 25 मार्च 2023 को 25 मार्च 2023 को यदि गुरुवार है, क्या है दोस्तों, गुरुवार है, तो बताइए 28 जुलाई 2023
23 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, क्वेश्चंस में है कि 25 मार्च 2023 को यदि गुरुवार है तो बताइए 28 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी 2023 है, यहाँ पे भी 2023 यानी कि क्या है, वर्ष सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, माह भी अलग है, मार्च यहाँ पे है, यहाँ पे जुलाई है, यहाँ पे दिन भी अलग अलग है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे दोस्तों क्या है 28 है। इसको कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 25 है ना, 25 तो मार्च महीना में कितना दिन होता है, तो पहले आपको जो है ना कौन महीना में कितना दिन होता है दोस्तों वो याद करना पड़ेगा। और ये तो दोस्तों हम लोग बचपन ही पढ़े हैं सर जी, हाथ मुट्ठी बांधते थे, उसमें जो भी ऊपर में आता था वो 31 दिन का लगता था, जो नीचे में आता था वो 30 को लगता था। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, मार्च महीना को देखेंगे, मार्च महीना कहीं ना कहीं 31 दिन का महीना लगता है। कितना दिन का महीना लगता है दोस्तों, 31 दिन का महीना लगता है। और 31 दिन में यहाँ पे 25 तारीख के बाद पूछता है, तो 31 माइनस कर लेंगे 25 दोस्तों, तो कितना दिन बच जाएगा, तो 6 दिन बच जाएगा। तो यहाँ पे हो गया मार्च, यहाँ पे लिख लेंगे मार्च अप्रैल, समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ दोस्तों, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। यहाँ पे देखिए दोस्तों मार्च में 25 तारीख है, तो मार्च में टोटल 31 दिन होता है। जब 25 तारीख हो ही गया है तो कितना दिन बचा है दोस्तों, 6 दिन बचा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 दिन ले लेंगे प्लस फिर क्या करेंगे दोस्तों, अप्रैल में तो पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो अप्रैल जो माह होता है दोस्तों, देखिए मार्च के बाद अप्रैल होता है, अप्रैल महीना कहीं ना कहीं 30 का लगता है, तो 30 दिन लगता है ना दोस्तों। तो आप यहाँ पे 30 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों 30 नहीं लेकर के 30 में यदि आप 7 से भाग देते हैं, तो 30 में जब आप 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना निकल के आएगा दोस्तों, 2 निकल के आएगा, यानी कि शेष फल कितना निकल के आएगा दोस्तों, 2 निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या आप 2 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मई जो है दोस्तों 31 का लगता है, तो यहाँ पे 3 ले लीजिए। यहाँ पे कोड देख लीजिए जो दोस्तों, जो महीना 31 का लगेगा दोस्तों उसमें क्या लेंगे, विषम दिन 3 लेंगे। जो 30 का लगेगा उसमें विषम दिन लेंगे 2 दोस्तों। जो 28 का लगेगा उसमें लेंगे 0, और जो 29 का लगेगा विषम दिन उसमें लेंगे 1 दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 31 में हम जब 7 से भाग देंगे दोस्तों तो विषम दिन 3 निकल के आएगा, 30 में जब भाग देंगे तो 2 विषम दिन निकल के आएगा, जब 28 में देंगे भाग तो 0 निकल के आएगा, जबकि 29 में देंगे तो 1 निकल के आएगा। ये क्या हो गया दोस्तों, कोड हो गया। यहाँ पे जैसे कि 30 से 31 नहीं लिखना पड़ेगा दोस्तों, कोड यदि जान रहे हैं आप तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों जून महीना जो है, जून महीना कहीं ना कहीं 30 का लगता है, तो 30 लगता है तो 30 नहीं लेंगे यहाँ पे, 30 के बजाय वहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, 2 लेंगे, क्योंकि 30 का जब कोड देखेंगे तो 2 ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस में 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जुलाई जो है ना दोस्तों पूरे महीना नहीं लिया है, जुलाई यहाँ पे लिया है 28 तारीख लिया है। तो 28 में क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग दे देंगे। 28 में जब हम 7 से भाग देंगे, 7 चौके कितना होगा दोस्तों, 7 चौके 28 होगा, 7 चौके 28 होगा दोस्तों, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो विषम दिन कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। विषम दिन कितना निकलेगा दोस्तों, 0 निकलेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ जो आया है 6 2 3, ये 2 सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़िए दोस्तों, 6 2 8, 8 2 10, 3 13, कितना आया दोस्तों, 13 आया। अब क्या करेंगे, 13 में 7 से भाग देंगे। जब 13 में दोस्तों हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा सर जी, 7 एकम 7, 7 6 13। सर यहाँ पे विषम दिनों की जो संख्या निकल के आया है दोस्तों, यहाँ पे विषम दिनों की संख्या जो निकल के आया है 6 निकल के आया है विषम दिनों की संख्या। अब विषम दिनों की संख्या 6 निकल के जो आया है ना दोस्तों, ये क्या करेंगे, गुरुवार में जोड़ देंगे। जब गुरुवार में विषम दिनों की संख्या जोड़ेंगे दोस्तों, गुरुवार में विषम दिनों की संख्या 6 जो आया है उसमें जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, गुरुवार के बाद 6 जोड़िए दोस्तों, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। क्या निकल के आएगा दोस्तों, बुधवार निकल के आएगा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बुधवार। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बुधवार। ये क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, जिसमें दिन और माह दोनों अलग अलग है, लेकिन वर्ष क्या है दोस्तों, सेम है। यहाँ क्या है दोस्तों, वर्ष सेम है लेकिन दिन और माह क्या है, अलग अलग है। लेकिन इसमें दिनों की बारे में पता क्या कि दिन कौन सा होगा नहीं होगा, तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा। तब पे भी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि गलती होने का चांस ही पूरा खत्म हो जाए।
देखिए दोस्तों, उतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल मैं इतना तो ज़रूर है कि दोस्तों जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में ज़रूर आ रहा होगा, ठीक ना दोस्तों। छोटी छोटी बातों को आप लोग इग्नोर करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन से लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जैसे मानिए कि 14 अप्रैल 2025 को यदि शुक्रवार है, क्या है दोस्तों, शुक्रवार है, तो बताइए 26 दिसंबर 2025 का कौन सा दिन होगा। यानी कि यहाँ भी क्या है दोस्तों, वर्ष दोनों में सेम है, लेकिन माह और दिन क्या है, दोनों अलग अलग है। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल महीना में कितना दिन होता है दोस्तों। तो आपको तो पहले जनवरी से लेकर के दिसंबर महीना तक में कौन महीना कितना दिन का लगता है वो पहले याद होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जुलाई और अगस्त जो है दोनों लगातार महीना है, जो कि 31 दिनों का लगता है दोस्तों। क्या होता है, हम लोग ऐसे क्या करते हैं, 31 का 31 का करते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जाएंगे दोस्तों जुलाई और अगस्त पे, तो कहीं ना कहीं दोनों महीना जो है ना दोस्तों एक साथ ही आता है, लेकिन दोनों एक साथ 31 का आ रहा है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे अप्रैल महीना है, अप्रैल महीना कितना का आएगा, तो यहाँ पे क्या करिए दोस्तों, मुट्ठी बांधिए और देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो अप्रैल कहीं ना कहीं नीचे की ओर आया, तो 30 का आएगा। कितना का आएगा दोस्तों, 30 का आएगा। और 30 में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 तारीख का ही है, तो यहाँ 30 में से 14 घटा लेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 16 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 16 बचेगा। तो आप यहाँ पे अप्रैल दे दीजिए, अप्रैल और यहाँ पे कितना दिन निकला, 16 निकला। यदि इसको भी छोटा बनाना चाहते हैं आप, तो यहीं पे डायरेक्ट 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेष फल बच जाएगा दोस्तों 2। यहाँ पे 16 के बजाय 2 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 2 ही ले लीजिए, ठीक ना। उसके बाद अप्रैल के बाद क्या आता है सर जी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। उसके बाद क्या आएगा, मई आएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अप्रैल में आया 2 दिन। अप्रैल के बाद जो है दोस्तों मई जो होता है 31 दिनों का महीना लगता है। क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे। फिर ये जून जो लगता है दोस्तों 30 का लगता है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। जुलाई 31 का लगता है तो 3 ले लेंगे। और अगस्त भी 31 का लगता है तो 3 ले लेंगे। सितंबर जो है दोस्तों, सितंबर कहीं ना कहीं 30 का लगता है तो 2 ले लेंगे। अक्टूबर 31 का लगता है तो 3 ले लेंगे। फिर नवंबर जो है दोस्तों 30 का लगता है तो क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे दिसंबर पूरा नहीं लेना है दोस्तों, यहाँ पे दिसंबर पूरा नहीं लेना है, क्योंकि दिसंबर 26 तारीख तक ही पूछा है दोस्तों, 26 तारीख तक ही पूछा है। तो 26 में ही क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। 26 में जब 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो 7 या 21 और विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और 7 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बतलाना चाहूँगा आप सभी को कि यहाँ पे क्या करिए, काट दीजिए। जो 7 से कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 5 2 7 कट गया। यहाँ पे देखिए 2 2 4 3 7 कट गया दोस्तों। यहाँ पे बच गया क्या, अब यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 और 9 2 कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। 9 2 11। 11 में जब आप 7 से भाग देंगे, 11 में जब आप 7 से भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, 7 4 11। 4 दिन आया ना दोस्तों, ये 4 दिन जो आया है विषम दिनों की संख्या जो प्राप्त हुआ है 4 दिन, ये 4 दिन क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे। यहाँ पे 4 दिन जोड़ देंगे। जब शुक्रवार में आप 4 दिन जोड़ेंगे दोस्तों, शुक्रवार के बाद क्या होता है, शनिवार होता है, रविवार होता है, सोमवार होता है और मंगलवार। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, मंगलवार उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पे विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना आप लोग सीख गए होंगे। उसके बाद दोस्तों जो डे दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, विषम दिन जोड़ दिया करेंगे तो निकल के आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों किस प्रकार का क्वेश्चंस बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा, जिसमें दिन और माह अलग अलग हो और वर्ष सेम हो और निकाल लेंगे दोस्तों। आप क्या करेंगे इसमें, आप इसमें करेंगे कि सर जी दिन भी अलग हो, माह भी अलग हो और वर्ष भी अलग हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों उसको भी समझते हैं। तो पहले इसको क्या करते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं, उसके बाद इसे समझते हैं। आप देखेंगे दोस्तों कि दिन और माह और वर्ष तीनों अलग अलग हो, तो उसमें कैसे निकालेंगे वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे वर्ष भी लिख लीजिए अलग अलग, सेम नहीं होगा दोस्तों, वर्ष भी अलग दे दीजिए। जैसे मैंने कहा कि 23 मार्च 2018 को यदि बुधवार है तो बुधवार है तो बताइए 18 अगस्त 2023 का कौन सा दिन होगा। यहाँ पे लिखा हूँ क्वेश्चंस कि 23 मार्च 2018 को यदि बुधवार है तो दोस्तों 18 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिन भी अलग है, माह भी अलग है और साथ में यहाँ पे वर्ष भी कहीं ना कहीं अलग देखने को मिल रहा है दोस्तों। क्या करेंगे, अब यह मार्च जो है ना दोस्तों, मार्च कितना दिन का लगता है, तो मार्च कहीं ना कहीं 31 दिन का महीना लगता है। कितना दिन का महीना लगता है दोस्तों, 31 दिनों का महीना लगता है। तो 31 दिन में दोस्तों यहाँ पे क्या है, 23 है, तो 31 माइनस 23 करेंगे दोस्तों। जब 31 माइनस 23 करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पे 8 यहाँ पे कट जाएगा। सर जी यहाँ पे 8 दिन निकल के आया, विषम दिनों की संख्या 8 निकल के आया, लेकिन 8 में जब आप 7 से भाग लगाएंगे दोस्तों तो विषम दिनों की संख्या कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, मार्च, पहले तो महीना लिख लीजिए, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों तो ये महीना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होगा दोस्तों, आप बिल्कुल अपने दिमाग से ही कर सकते हैं। सर जी मार्च में कितना दिन हुआ, 8, लेकिन इसमें 7 से भाग देंगे तो 1 दिन विषम दिन निकल के आएगा, प्लस सर जी अप्रैल जो होता है ना सर जी, ये 31 का लगता है, अप्रैल कितना का लगेगा, 30 का, तो इसमें 2 ले लेंगे। उसके बाद मई कितना का लगता है सर जी, मई लगता है 31 का, 3 ले लेंगे। फिर जून कितना का लगता है सर जी, 30 का, तो 2 ले लेंगे। फिर जुलाई लगता है सर जी 31 का, तो 3 ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगस्त को पूरे 31 तारीख तक नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 18 दिया हुआ है, 18 तारीख को ही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 18 में ही 7 से भाग दे देंगे, तो 7 दूनी 14, शेष फल बच जाएगा 4, तो यहाँ पे ले लेंगे 4। क्या ले लिए दोस्तों, 4 ले लिए। ये तो केवल माह का रहा, माह का निकाले सर जी ओड डेज, लेकिन यहाँ सर जी आप वर्ष को छोड़ दिए हैं। यहाँ पे क्या है, आप वर्ष को छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ष में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों 18 से लेकर के 23 साल तक में कितना का डिफरेंस देखने को मिलता है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि 5 साल कितना देखने को मिलेगा दोस्तों, 5 साल देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्या इसके बीच, इसके दरमियान कोई लीप वर्ष भी आया, बिल्कुल आया। एक तो 2020 लीप वर्ष आया है, क्योंकि 18 बाद 19 नहीं होगा लीप वर्ष, एक 20 लीप वर्ष होगा, फिर 24 लीप वर्ष होगा, तो 24 से पहले है 2023। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या निकल के आएगा सर जी, एक लीप वर्ष भी होगा और यहाँ पे 5 का डिफरेंस भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो 5 साल वो हो गया, 5 लीप वर्ष, ये 5 विषम दिन वो हो गया, और एक जो दोस्तों लीप वर्ष है उसका जो है ना दोस्तों क्या करेंगे, विषम दिन एक जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 6 ले लेंगे। यहाँ पे वर्ष में विषम दिनों की संख्या 6 ले लिया है दोस्तों। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सर जी 2018 से लेकर के 2023 तक में
कितना साल का डिफरेंस है, 5 साल का। तो 5 जो है ना दोस्तों, यहाँ पे 5 तो हो ही गया क्या, विषम दिन। लेकिन सर जिसमें 2020 जो है ना एक लीप वर्ष आता है, जो कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होता है, लेकिन आप ले लिए हैं 1 और 1 बच गया है, उसको भी जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। अब ये हो गया। अब इसको काटना चाहते हैं 7 से काट दीजिए, या तो जोड़ करके काटना चाहते हैं तो काट लीजिए। देखिए 6 1 7 कट गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 2 5 2 7 कट गया। यहाँ पे 4 3 7 कट गया। सर जी पूरा का पूरा नंबर कट गया 7 से। अब क्या बचा है दोस्तों, 0 बचा है। तो क्या करेंगे, बुधवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, बुधवार होगा। सर जी बुधवार होगा, क्या होगा दोस्तों, बुधवार ही होगा। इसमें बुधवार ही होगा, नहीं कि 23 मार्च 2018 को यदि बुधवार है तो 18 अगस्त 2023 को भी बुधवार होगा, क्योंकि यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आया। क्या निकल के आया दोस्तों, 0 निकल के आया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गए, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसमें दिन अलग हो, माह अलग हो और वर्ष भी अलग हो। जिसमें दिन माह और वर्ष भी अलग अलग हो उसका भी क्वेश्चंस आप लोग करना सीख गए होंगे। लेकिन तब पे भी 1-2 क्वेश्चंस और इस पर प्रैक्टिस करते हैं, तब डायरेक्ट कैलेंडर पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि किसी का जन्मदिन निकलना वो डायरेक्ट कैलेंडर में आता है, तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट कैलेंडर भी निकालना सीखेंगे दोस्तों। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं। इसका एक क्लास और लूँगा दोस्तों कल, उसमें केवल प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस वगैरह, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा हुआ है उस सबको क्या करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे। थोड़ा यहाँ पे हो जाता है ये दोस्तों कि पीपीटी नहीं बना पाता हूँ इस बोर्ड पे, इस पर ये होता है लिखना पड़ता है, इसीलिए क्वेश्चंस कराने में थोड़ा समस्या देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा लेता हूँ। अपने मन से कुछ ले सकते हैं, ये नहीं कि मेरे ही मन से, अपने मन से कुछ ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 12 मई 2025 को यदि मंगलवार है, क्या है दोस्तों, मंगलवार है, तो बताइए दोस्तों 23 सितंबर 2029 को कौन सा दिन होगा, वाट। मैंने कहा दोस्तों कि 22 मई 2025 को यदि मंगलवार है तो 23 दिसंबर 2029 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, मई महीना है ना, मई महीना से स्टार्ट हुआ तो मई महीना से लेकर के सितंबर महीना तक का क्या करेंगे दोस्तों, ढांचा बना लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ढांचा बना लेंगे। तो बनाइए मई। देखिए आपको तो पहले एक सीक्वेंस में माह का भी नाम याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई के बाद क्या होता है दोस्तों, जून होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर होता है, अक्टूबर होता है, नवंबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मई के बाद क्या होता है, जून होता है दोस्तों, उसके बाद जुलाई होता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगस्त होता है, उसके बाद सितंबर होता है दोस्तों, सितंबर होता है। ये ढांचा बना लिए माह का। और यहाँ पे लिख दीजिए वर्ष भी, क्योंकि वर्ष में विषम दिन निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, दिन अलग है, माह अलग है और वर्ष भी कहीं ना कहीं अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे मई है, तो मई महीना में जो है दोस्तों 12 तारीख को पूछ रहा है, यानी कि 12 तारीख को पूछता है, कहता है मंगलवार है। तो क्या करेंगे दोस्तों, मई महीना कितना का होता है, तो मई महीना कहीं ना कहीं दोस्तों 31 को लगता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 को लगा दोस्तों, ऊपर में है तो 31 को लगेगा। अब 31 में से क्या करेंगे दोस्तों, 12 को घटा लेंगे तो कितना होगा, 19 दिन निकल के आएगा। 31 महीने से 12 करेंगे तो 9 2 11। सर जी कितना दिन निकल के आएगा, तो 19 दिन निकल के आएगा। और 19 भी नहीं लेंगे दोस्तों, 19 में 7 से भाग दे देंगे तो 7 दूनी 14, बच जाएगा दोस्तों 5। तो यहाँ विषम दिन मई महीना में ले लेंगे 5। मई महीना के बाद जून होता है 30 का, तो यहाँ ले लेंगे 2। जुलाई होता है दोस्तों कितना का, 31 का, तो 3 ले लेंगे। अगस्त भी होता है 31 का, तो 3 ले लेंगे। लेकिन सितंबर का नहीं लेना है, पूरे महीना का, क्योंकि यहाँ पे सितंबर 23 तारीख को दिया हुआ है। तो 23 में भाग दे देंगे 7 से। जब 23 में भाग देंगे दोस्तों 7 से, तो 7 या 21, शेषफल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो विषम दिन 2 हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों वर्ष के बारे में कैसे निकालेंगे, 2025 से लेकर के 2029 तक क्या साल का गैपिंग है दोस्तों, तो 25 के बाद 26, 27, 28, 29,
4 साल का गैपिंग है, तो 4 जो है विषम दिन तो होगा ही होगा, लेकिन क्या इसमें लीप वर्ष भी आया? तो बिल्कुल 2028 एक लीप वर्ष भी है, तो यहाँ पे एक लीप वर्ष आया। तो सर जी 4 दिन तो विषम दिन निकल के आ ही रहा था, लेकिन एक सर जी इसमें विषम दिन और निकलेगा क्योंकि इसमें एक लीप वर्ष आ रहा है, तो 4 1 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 विषम दिन निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसमें यदि आप जोड़ करके 7 से भाग लगाएंगे तब पे भी उतना ही उत्तर आएगा, लेकिन यदि काटना चाहते हैं तो काट दीजिए। 5 2 7 कट गया दोस्तों। अब देखिए 5 2 7 कट गया दोस्तों, यहाँ पे 3 जमा में 3, 3 जमा में 3 बराबर कितना होगा दोस्तों? तो 6 होगा। कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। ये 6 दिन जो निकल के आया है ना दोस्तों, ये और डेज है, क्या है? विषम दिन है। ये मंगलवार में 6 दिन जोड़ दीजिए। जब आप मंगलवार में 6 दिन जोड़ेंगे दोस्तों, मंगलवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? मंगलवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा? बुध होगा। बुध के बाद क्या होगा? गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों? रविवार होगा और सोमवार होगा। यहाँ पे क्या उत्तर निकल के आ जाएगा दोस्तों? सोमवार। क्या भैया क्या होगा उत्तर? तो सोमवार होगा, सोमवार होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? सोमवार होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जिस क्वेश्चंस में माह, दिन और वर्ष अलग अलग हो उसे भी निकालना आप लोग बिल्कुल सीख गए होंगे कि सर जी माह अलग रहेगा, दिन अलग रहेगा और वर्ष अलग रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो वो भी क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल सीख गए होंगे दोस्तों। तो आप क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप डायरेक्ट कैलेंडर पे जाएंगे। डायरेक्ट कैलेंडर का मतलब, कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि जैसे किसी का जन्मदिन निकालना, कि जैसे कि मैंने कहा कि किसी का जन्म होला है 1 तारीख दुमा महीना 2004 को, तो किस दिन जन्म हुआ वो निकालना, वो डायरेक्ट कैलेंडर में आएगा। इसको क्या करता है, पहले दोस्तों मिटा लेता है, सफा कर देता है बोर्ड को, उसके बाद डायरेक्ट कैलेंडर पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डायरेक्ट कैलेंडर पढ़ेंगे, डायरेक्ट कैलेंडर पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा दोस्तों, किसी का जन्म हुआ है 22 मार्च 2014 का, कौन सा तारीख रहा होगा सर जी? कहने का मतलब सर जी 12 मार्च 2014 का कौन सा दिन रहा होगा वो बताइए। तो ये डायरेक्ट कैलेंडर में आएगा। ये जन्म तारीख सब निकाल सकते हैं, किसी का जन्मदिन पूछ सकते हैं कि बउआ तुम्हारा जन्म कब हुआ, कहेगा सर जी हमारा जन्म होल था 1 तारीख दुमा महीना 2005 को। तो आप क्या करेंगे, फटाक से निकाल करके उसे बता देंगे बउआ जी तुम्हारा इस तारीख को जन्म होल था, सोमवार को या मंगलवार को, सप्ताह में किसी न किसी दिन का आएगा तो कह दीजिएगा। कहेगा ओ मेरा इस तारीख को जन्म होल था। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझिए। यहाँ पे 12 मार्च 2014 है दोस्तों, और 2014 क्या है? एक साधारण वर्ष है, एक सामान्य वर्ष है, क्या है? जनरल ईयर है दोस्तों। तो यहाँ पे 2014 जो है ना दोस्तों, तो पूरा वर्ष नहीं बीता है, ये 2014 पूरा वर्ष नहीं बीता हुआ है दोस्तों, मार्च में ही है। तो क्या करेंगे, 2013 ले लेंगे, एक नीचे करके ले लेंगे, 2013 ले लेंगे दोस्तों, 13 ले लिए। अब इसको जो है ना दोस्तों यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करेंगे, 2013 में 2 भाग में विभाजित कर दीजिए। तो 2013 है ना दोस्तों, तो 2000 को अलग कर दीजिए और 13 को अलग कर दीजिए। और यहाँ 2000 में दोस्तों विषम दिनों की संख्या जो है ना दोस्तों 0 निकल के आता है, यानी कि 2000 में विषम दिनों की संख्या कितना निकल के आता है दोस्तों, तो 0 निकल के आता है। लेकिन ये जो 13 बच रखा है ना दोस्तों, 13 साल जो है ना 2000 से लेकर के 2013 तक में 13 साल जो है दोस्तों, इसमें निकालना है विषम दिनों की संख्या। तो पहले कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले क्या करते हैं, वर्ष का निकाल लेते हैं, इसमें 7 से भाग देंगे। सर जी 13 में 7 से भाग देंगे ना, तो क्या होगा, 7 एकम 7, 706, सर जी 6 बच जाएगा। विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा सर जी, 6 हो जाएगा। प्लस
फिर 4 से भाग देंगे विषम दिनों की निकालने के लिए, क्योंकि ये तो केवल दिन निकाले हुए हैं विषम दिनों की संख्या। और फिर लीप वर्ष भी निकालना पड़ेगा कि सर जी 2000 से लेकर के 2013 तक में कितना लीप वर्ष आया होगा। तो देखिए बुआ जी 2004 लीप वर्ष आया होगा, 2008 लीप वर्ष आया होगा और 2012 लीप वर्ष आया होगा। तो कितना लीप वर्ष आया, कितना लीप वर्ष आया बुआ जी? तो 3 लीप वर्ष आया। तो यहाँ पे लीप वर्ष 3 आया तो विषम दिनों की संख्या भी 3 होगा। या सर जी हमको नहीं पता रहेगा कौन कौन वर्ष आ रहा है तो कैसे ज्ञात करेंगे कितना लीप वर्ष होगा? तो लीप वर्ष निकालने का सबसे शानदार तरीका है दोस्तों कि 13 में आप 7 से भाग दे 4 से भाग दे दीजिए। 13 में जब आप 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12 कट गया, 1 बचेगा शेषफल, 1 बचेगा। इस शेषफल से नहीं मतलब रखना है, यहाँ पे भागफल से मतलब रखना है सर जी, यहाँ पे भागफल से मतलब रखना है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ गया, निकल के आया 3। अब देखिए दोस्तों मार्च महीना कहता है तो जनवरी फरवरी तब ना मार्च आया होगा। तो जनवरी महीना में कितना दिन होता है, जनवरी महीना में 31 दिन होता है दोस्तों। तो 31 दिना नहीं लेंगे, 31 दिना नहीं लेंगे दोस्तों, 3 लेंगे। क्या लेंगे, 3 लेंगे। कोड बताया हूँ ना कि जो महीना 31 का लगेगा उसका कोड 3 लेंगे, जो महीना 30 का लगेगा उसका कोड क्या लेंगे सर जी, 2 ले लेंगे। जिसका महीना 28 का लगेगा उसका कोड 0 ले लेंगे, और जो महीना 29 का लगेगा उसका कोड क्या ले लेंगे दोस्तों, 1 ले लेंगे। यहाँ पे जनवरी महीना 31 का लगता है तो कोड क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए प्लस यहाँ पे फिर क्या करिए बुआ जी, यहाँ पे क्या करिए, फरवरी महीना देखिए 28 का लगता है तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मार्च में 12 है तो 12 में ही भाग दे दीजिए आप 7 से। जब 12 में आप 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, शेषफल बच जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए। आप सभी को जोड़ लीजिए, उसके बाद क्या करिए, सभी को जोड़ लेने के बाद क्या करिए दोस्तों, 7 से भाग दे दीजिए। सर जी 6 3 9, 9 3 12, अब 12 5 17 सर जी 17 हुआ। 17 में सर जी 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। सर जी विषम दिनों की संख्या कितना निकला, 3 निकला। विषम दिनों की संख्या 3 लिखना। लेकिन यहाँ पे एक स्थिति है दोस्तों, एक कंडीशन है। यहाँ पे 3 तो निकला, लेकिन सर जी किसमें 3 जोड़ेंगे वो तो पते नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट कैलेंडर है। वो थोड़ी है कि सर जी आप दिन दिए हुए हैं उसमें 3 दिना जोड़ देंगे विषम दिन निकल के आया, वो तो क्वेश्चन है ही नहीं है। आप क्या करेंगे बुआ जी, आप यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, ये 3 दिन जो निकल के आया है ना, आप यहाँ पे कोड याद करना पड़ेगा। कोड याद करना पड़ेगा सर जी। क्या याद करने पड़ेगा कि जब सर जी सोमवार आएगा तो क्या होगा, 1 होगा। जब 1 होगा ना तो क्या कहेंगे दोस्तों, सोमवार आया 1। सर जी मंगलवार 2, उसके बाद सर जी क्या होगा, बुधवार 3, बुध के बाद गुरुवार क्या होगा दोस्तों, 4, बुध के बाद शुक्रवार क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार में क्या आएगा, 5 आएगा। शनिवार में क्या आएगा दोस्तों, शनिवार में आएगा 6, और रविवार में क्या होगा दोस्तों, रविवार में आएगा 7। कहने का मतलब हुआ दोस्तों, जितना तारीख निकल के आएगा ना, 3 तारीख यहाँ पे निकल गया, 3 निकल के आया ना, जितना निकल के आएगा दोस्तों उसके अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, जब 1 आएगा तो आप क्या समझेंगे, सोमवार। जब आपको 2 आएगा तो क्या समझेंगे बुआ जी, मंगलवार। जब आपको 3 निकल के आएगा तो क्या समझेंगे, बुधवार। तो यहाँ पे 3 आया है, कहने का मतलब हो गया यहाँ का इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बुधवार होगा। इस प्रश्न का उत्तर बुधवार होगा। ये डायरेक्ट कैलेंडर है दोस्तों, इसीलिए कोड को याद करना पड़ेगा। सर जी सोमवार 1, मंगलवार 2, मंगलवार के बाद सर जी क्या होता है, बुधवार 3, उसके बाद सर जी गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार सर जी कितना 6, और रविवार सर जी 7। रविवार सर जी 7 होता है। तो 7 तो ये नहीं करेगा, 7 कटने के बाद जीरो आएगा तो 0 को हो या रविवार, या तो 7 को हो तो जीरो आएगा तब पे भी रविवार को हो। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों, डायरेक्ट कैलेंडर निकालने का सबसे आसान तरीका यही है दोस्तों। क्या है दोस्तों, यही सबसे आसान तरीका है। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये 2 क्वेश्चंस और करते हैं प्रैक्टिस, इस पे 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि गलत होने का संभावना ही पूरा खत्म हो जाए।
ये कोड को आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक दो बार देख लेंगे घर पे ध्यान दे करके, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा ना, क्वेश्चंस बनाना बहुत काफ़ी आसान हो जाएगा दोस्तों। आप जैसे कि अपना जन्मदिन भी ले सकते हैं आप, या किसी का भी जन्मदिन ले सकते हैं, या तो कोई कैलेंडर से ही डेट तारीख मंथ ले सकते हैं दोस्तों। उसका निकालने का तरीका जो है आप सीख गए होंगे तो बना लेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा कि 24 जुलाई 2009 को, मानिए कि 24 जुलाई 2009 को मिथुन कुमार का जन्मदिन था। अब बताइए किस तारीख को मिथुन जी जन्म लिए हैं, तो कैसे ज्ञात होगा। तो ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका भी जस्ट में बताया हूं दोस्तों कि 2009 है वो क्या है, विषम दिन क्या है दोस्तों, वो साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2009 तो पूरा बीता नहीं है, आप क्या करेंगे 2008 ले लेंगे, पहले 2008 ले लेंगे, यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2000 को अलग कर देंगे, 2000 अलग कर दिए, और ये 8 जो है ना दोस्तों इसको अलग कर देंगे। 2000 में तो विषम दिनों की संख्या 0 निकल के आता है, इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, विषम दिन निकालने के लिए 7 से पहले भाग देते हैं, फिर 4 से भाग देते हैं। पहले 7 से भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या 1 निकल के आएगा, फिर 7 से जब 4 से भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या कितना निकल के आएगा दोस्तों, 2 निकल के आएगा। और 4 से भाग किस लिए देते हैं, क्योंकि 2000 से लेकर के 2008 तक में दो लीप वर्ष आएगा, 2004 और 2008 भी लीप वर्ष है। क्योंकि 8 आएगा क्योंकि जुलाई तक है, तो यानी कि फरवरी महीना बीत चुका है। तो यहाँ पे हो गया 7 से भाग दिए तो 1 विषम दिन, फिर 4 से भाग दिए तो 2 लीप वर्ष आया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जुलाई महीना है तो जनवरी पूरे लेंगे, जनवरी में 31 दिन का लगता है महीना, तो क्या करेंगे दोस्तों 3 ले लेंगे। फरवरी में देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 लेंगे, मार्च में 3 लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में क्या करेंगे 2 लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई हो गया तो मई लेंगे 3 लेंगे दोस्तों। अप्रैल के बाद क्या होता है 2। अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और जुलाई में क्या करेंगे दोस्तों 24 है ना, 24 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो 7 तिया 21 होगा, और शेषफल बच जाएगा दोस्तों 3 बच जाएगा, यहाँ पे शेषफल 3 लेंगे। अब यहाँ पे मैं बार बार महीना जो पढ़ रहा था ना दोस्तों, किस लिए पढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे महीना नहीं लिखा हूँ, इसलिए पढ़ रहा था ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 7 से विभाजित होने वाली संख्या उसको काट दीजिए। देखिए यहाँ पे बुआ जी 3 2 5 2 7 कट गया, यहाँ पे देखिए 3 3 6 और 1 7 कट गया। अब यहाँ पे बच क्या गया है, 3 बच गया है और 2 बच गया है। 3 और 2 कितना होता है दोस्तों, 3 2 5 होता है। और 5 कहने का मतलब समझ रहे हैं, 5 देखिए किसका कोड है, शुक्रवार का, यानी कि शुक्रवार का कोड है। सर जी इस तारीख को हम जा करके कैलेंडर में देखेगा ना तो शुक्रवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार आएगा, यानी कि शुक्रवार आएगा। तो यानी कि 24 जुलाई 2009 को कौन सा दिन हुआ करता होगा, शुक्रवार हुआ करता होगा। कौन सा दिन हुआ करता होगा दोस्तों, शुक्रवार ही हुआ करता होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मिथुन जी का डेट ऑफ बर्थ किस तारीख का था वो बिल्कुल आप लोग निकालना सीख गए होंगे। किसी का भी ले सकते हैं, ये नहीं है कि इनका ही, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि डायरेक्ट कैलेंडर, दिन माह अलग, उसके साथ सर जी दिन और माह अलग और वर्ष सेम होना चाहिए। उसके बाद सर जी वर्ष अलग होना चाहिए, दिन और माह सेम होना चाहिए। हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम हर एक टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं दोस्तों, और साथ में डायरेक्ट कैलेंडर भी देख लिए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ 5 टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए, और साथ में यहाँ पे ये भी देखे हैं कि आज मानिए कोनो दिन है, सप्ताह का कोई भी दिन है आज, तो बताइए 52 दिन बाद कौन होगा, 58 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 55 दिन पहले कौन सा दिन आया होगा। ये सब भी कहीं ना कहीं निकालना हम लोग सीख गए हैं। क्या हो गया दोस्तों, निकालना सीख गए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो ये कैलेंडर का क्लास है बिल्कुल आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ में क्या होगा दोस्तों, कुछ छोटी छोटी त्रुटियां भी आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, जिसे आप सभी को इग्नोर करना है। क्या करना है दोस्तों, इग्नोर करना है, क्योंकि सीखने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है दोस्तों, और जी तोड़ मेहनत करेंगे और अपना एक रिजल्ट जो है दोस्तों सुनिश्चित करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन आप सभी को नहीं छूटेगा।
कहिएगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पे एक दिन आएंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिस करवा देंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, पूर्व में जो एग्जाम हुआ है दोस्तों उसका, तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास बिल्कुल आप सभी को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग अपने अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करने का प्रयास करिएगा और छोटे यूट्यूबर को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।